जय श्री राधे कृष्णा। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। करवा माता और माता पार्वती जी की कृपा से आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं आज आपको करवा चौथ व्रत पूजा की सभी सामग्रियों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हमें चौकी के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए, जो कि नया हो या पुराना हो चलेगा। तो हमें एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें करवा माता का फोटो, जिसमें कि गणेश जी भी बने हो, ताकि हमें अलग गणेश जी नहीं चाहिए, इसलिए गणेश जी वाला हमें ये फोटो लेना है। आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। तो ये हमें करवा चौथ के दिन लाना है। उसके बाद चाहिए हमें एक प्यारा सा करवा। देखो यहाँ पे करवा पूरा सजा हुआ है। आप चाहे तो सिंपल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि करवे में नल होना जरूरी है, क्योंकि हम इसे जब चंद्रदेव को अर्घ करेंगे तो ये नल होना चाहिए। तो ऐसा करवा हमें करवा चौथ के लिए चाहिए। अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो हमें 2 करवे चाहिए, ऐसे ही 2 करवे चाहिए। और अगर आप सखी सहेलियों के साथ में पूजा करते हैं, कथा करते हैं, तो एक ही करवा चाहिए। अब हम एक दूसरा पात्र लेंगे, या तो हम छोटा सा एक चीनी का करवा मिलता है उसे भी ले सकते हैं, और इसमें हम खील बतासे भरेंगे, या हम चने भर सकते हैं, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। इसको हमें सासू माँ को दान करना है। तो हमें एक छोटा सा पात्र या एक छोटा सा कलश दूसरा भी लेना है। अब हमें व्रत के लिए एक किताब भी लेनी है, जिसमें कि हम कथा पढ़ेंगे। किताब पुरानी भी हो तो चलेगी। इसको तो 14 साल हो गए हैं। 14 साल से मैं इसी किताब से पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें करवा माता के लिए श्रृंगार का सामान चाहिए। तो आप 5 चीज़ें रख सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, गजरा। तो आप 5 चीज़ें भी रख सकते हैं, और 16 श्रृंगार भी आप रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो हमें 5 चीज़ें तो जरूर श्रृंगार में करवा माता के लिए रखना है। साथ में हमें माता रानी के लिए एक लाल कलर की चुन्नी रखनी है, जो कि हमें माता रानी को उड़ानी है। तो चलिए अब बेसिक रूप से हमें जो पूजा के लिए एक थाली रखनी है उसे हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रोली, अक्षत जो हमें टीका करने के लिए चाहिए। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा रखेंगे। उसके बाद हम एक दिया रखेंगे, साथ में हम भोग के लिए मिठाई रखेंगे और एक फल रख देंगे। उसके बाद हमें जो चावल और गेहूं भी रख सकते हैं, तो हमें ये अलग एक अनाज रखना है, और उसके ऊपर हमें ये दक्षिणा रखनी है। तो ये पूजा की थाली हमें तैयार करके रखनी है। अब देखिए, सासू माता के लिए हमें एक साड़ी बयाने में लेनी पड़ती है। उसके साथ में हमें श्रृंगार का सामान चाहिए, चूड़ी, बिंदी और दक्षिणा भी हम साथ में रखेंगे, और सासू माँ के पैर छूकर हमें आशीर्वाद लेना है। तो हमें ये एक साड़ी बयाने के रूप में पूजा में रखनी है, जो कि हम करवा चौथ के दिन सासू माँ के पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लेंगे। अब हमें एक शुद्ध लोटा जल का रखना है। अब हमें एक छन्नी लेनी है। इस छन्नी को आप घर पे भी डेकोरेट कर सकते हो, या बाजार से भी आप ला सकते हो। छन्नी नई हो या पुरानी चल सकती है। उसमें हम चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ में हमें एक छोटा सा दिया भी साथ में रखना है। ये हम छत में पूजा करने के लिए ले जाते हैं, और इस दिए को हम छत पर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह का एक मिट्टी का दिया लेना है। अब ये है सुहाग की निशानी। तो हम जब भी माता रानी की पूजा करते हैं, या करवा चौथ की पूजा करते हैं, या चंद्रदेव की पूजा करते हैं, तो हमें एक ओढ़नी जरूर ओढ़नी होती है। आप शादी की ओढ़नी भी ओढ़ सकते हैं, या फिर आप नई भी ले आ सकते हैं। इसके साथ में चुनरी ओढ़ने के बाद हम जो हमारे शादी के गहने हैं, हम उसे भी पहनेंगे। नथ हुआ, टीका हुआ, कान के झुमके हुए, गले का लॉकेट हुआ, तो हमें साथ में वो भी पहनने हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल पहनते हैं, लेकिन हमें
गोल्ड के उस दिन पहनने हैं। आप चाहिए तो गोल्ड के पहन सकते हैं या आपकी इच्छा है आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए होते हैं। तो देखिए पूजा के लिए चंद्रदेव की पूजा के लिए सफ़ेद फूल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद फूल ना हो तो आप लाल भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, या किसी भी कलर के आपको फूल मिले वो आप पूजा में ले सकते हैं। फूल हमें पूजा के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं, तो हम ये फूल लेंगे। अब हमें एक दिन पहले मेहंदी लगा लेनी है। अच्छे से हम मेहंदी लगा लेंगे, खूब सारी चूड़ियाँ पहनेंगे और हम 16 श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हम करवा चौथ की पूजा करेंगे तो हमें भी अच्छे से सजना है और 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। बहुत सारी जगह कलश की स्थापना की जाती है, तो हमें एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर एक सिक्का, सुपारी और फूल डालेंगे और आम के पत्ते लगाने हैं। तो इस तरह कलश की स्थापना करनी है। बहुत सारी जगह कलश की स्थापना नहीं करते हैं, आप चाहे तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।